हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी का मेरे सोनिया व्लॉग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको हम आंवला नवमी के बारे में बताएंगे। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी और कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया के समान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया त्रेतायुगादि है एवं अक्षय नवमी सत्ययुगादि है। इस शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का महत्व है और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह त्यौहार पश्चिम बंगाल में जगदात्री पूजा के रूप में मनाते हैं। इस बार यह पर्व 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन रहेगा। आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त नवंबर 9 रात्रि 2 को 10:45 बजे से है। नवमी तिथि समाप्त 10 नवंबर 2024 को रात्रि 9:01 बजे तक है। आंवला नवमी का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा का प्रारंभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देता है। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शिव जी का वास होता है। इसलिए इस दिन प्रातः उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके कच्चे दूध, फल एवं धूप दीप से आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोज के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वयं भोजन करने तथा प्रसाद के रूप में भी आंवले खाने की मान्यता है। आंवला नवमी की पूजा विधि। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। आंवला नवमी के पूजन हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ले, उसमें आंवला जरूर शामिल करें। आंवला नवमी पर खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि बनाएं। इसके बाद पूजा सामग्री और बने पकवान लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर आंवले के पेड़ का पूजन करें। आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें। फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करते समय हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, चंदन आदि चढ़ाएं। अब पेड़ के चारों ओर तने में पीला कच्चा सूत या मोली बांधकर 8 बार लपेटें। कपूर या शुद्ध घी से आरती करते हुए 7 बार आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। इस दिन पितरों का भी तर्पण करें और पितरों के निमित्त ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का दान करें। आंवले के पेड़ के नीचे पूर्वाभिमुख होकर बैठकर ओम धात्रे नमः मंत्र आदि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम एक बार 108 बार करें। पूजा के बाद व्रत तथा कथा पढ़े या सुने। पूजा अर्चना के बाद बने हुए खाने के पकवानों से भगवान श्री विष्णु को भोग लगाए। आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज भी कराए। तत्पश्चात खुद भी परिवार सहित उस वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। इस प्रकार आंवला नवमी की पूजा की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको हम आंवला नवमी की कहानी भी सुनाते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज सेवामन आंवले दान करके ही खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बहू बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उस तरह
उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूख प्यास से 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैं उनसे उनका प्रण नहीं रखा और उनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरे आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी ने उठा देखा तो कि जंगल के में उसके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, सत मत छोड़े, सूरमा मत छोड़े, छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिल जाए। आओ नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।